क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर पुरी में भगवान खुद अपने भक्तों को देते हैं? जय जगन्नाथ भक्तों। भारत के 4 धामों में से एक माने जाने वाले श्री जगन्नाथ मंदिर ओडिशा राज्य के प्राचीन शहर पुरी में स्थित है। भगवान विष्णु के एक रूप भगवान जगन्नाथ को समर्पित इस प्राचीन मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। रथ यात्रा उत्सव के दौरान यह संख्या कई गुना बढ़ जाती है। कलिंग वास्तुकला शैली में निर्मित इस मंदिर में मुख्य मंदिर के अलावा कई छोटे मंदिर भी हैं, जिनसे अनेक रोचक कथाएं जुड़ी हुई हैं। इस पवित्र मंदिर के प्रमुख देवता भगवान जगन्नाथ, उनके भाई भगवान बलभद्र और उनकी बहन देवी सुभद्रा हैं। मंदिर की वास्तुकला अत्यंत उत्कृष्ट है और इसके प्राचीन द्वार भी प्राचीन काल की उत्कृष्ट कारीगरी की झलक प्रस्तुत करते हैं। जगन्नाथ मंदिर की ओर जाने वाला बड़ा डंडा मार्ग सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं से भरा रहता है और चहल पहल से गुलजार रहता है। इतनी भीड़ के बावजूद मंदिर के अंदर और बाहर का पूरा वातावरण अद्भुत होता है। यह एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां जीवन में एक बार अवश्य जाना चाहिए। श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी का इतिहास। लोक कथाओं के अनुसार जगन्नाथ ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में जाने जाने से पहले भगवान की पूजा पुरुषोत्तम के रूप में की जाती थी, जो जगत के सृष्टिकर्ता, रक्षक और संहारक हैं। ऐसा माना जाता है कि पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर की वर्तमान संरचना का निर्माण 12वीं शताब्दी ईस्वी में गंगा वंश के संस्थापक राजा अनंत वर्मन चोट गंगा देव द्वारा कराया गया था। हालांकि मंदिर का निर्माण 1230 ईस्वी में अनंग भीम देव तृतीय के शासनकाल में पूर्ण हुआ, जिन्होंने मंदिर में प्रतिमाओं की स्थापना भी की। श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी में प्रवेश शुल्क नहीं लगता है और मंदिर में फोन लागू नहीं है। श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी का इतिहास। लोक कथाओं के अनुसार आप इस कहानी को जान सकते हैं। इस कहानी के अंत में बहुत ही अधिक रोचक जानकारियां हैं। कृपया कहानी को अंत तक जरूर देखें और भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। कहानी बहुत ही रोचक है। अब हम जानते हैं नवकलेवर के बारे में। नवकलेवरा जगन्नाथ मंदिर की एक अनूठी परंपरा है, जो समय समय पर 8, 11, 12 और 19 वर्ष की आयु में संपन्न होती है। नवकलेवरा शब्द का अर्थ है नया अवतार। ज्योतिषीय और खगोलीय गणनाओं से जुड़ी इस परंपरा में पूजे जाने वाले देवी देवताओं की लकड़ी की मूर्तियों को बदला जाता है। नवकलेवरा की प्रक्रिया में 12 चरण शामिल हैं, जिनमें जंगल की यात्रा करना, दिव्य वृक्षों की खोज करना, वृक्ष से लकड़ी को काटना और आकार देना, लकड़ी को पूरी लाना, नई मूर्तियों का निर्माण करना, पुरानी मूर्तियों का दफन करना और भक्तों के सामने नई मूर्तियों को प्रकट करना शामिल है। समारोह। अन्य त्योहारों के साथ साथ लगभग 12 प्रमुख त्यौहार मंदिर में बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं और सामूहिक रूप से उन्हें द्वादश यात्रा कहा जाता है। ये है स्नान यात्रा, शायन यात्रा, पार्श्व परिवर्तन, देव उत्थापन, दक्षिणायन, पुष्य विशेष, प्रवर्तन षष्ठी, डोला यात्रा, मकर संक्रांति, चंदना यात्रा, अक्षय तृतीया, तमनक चतुर्थी और नीलाद्र महोदया। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर में होने वाले सबसे महत्वपूर्ण उत्सव में से एक प्रसिद्ध रथ यात्रा है। हर साल हजारों श्रद्धालु इस भव्य उत्सव को देखने के लिए पुरी आते हैं। यह उत्सव हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ महीने के दूसरे दिन मनाया जाता है। इस रथ यात्रा के लिए हर 3 साल रथों का निर्माण किया जाता है। यात्रा के पहले दिन भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियों को अलग अलग रथों में विराजमान किया जाता है और एक भव्य जुलूस के साथ कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित भगवान जगन्नाथ की मौसी के घर गुंडिचा मंदिर ले जाया जाता है। उत्सव के 10वें दिन मूर्तियों को वापस जगन्नाथ मंदिर लाया जाता है और इसी वापसी यात्रा को बहुधा यात्रा कहा जाता है। मंदिर में मनाए जाने वाले कुछ अन्य त्यौहार हैं श्री कृष्ण जन्म, झूलन यात्रा, गणेश चतुर्थी, बलभद्र जन्म, चितलागी अमावस्या। श्री जगन्नाथ मंदिर की वास्तुकला। मुख्य मंदिर भीतरी प्रांगण के केंद्र में एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। कलिंग स्थापत्य शैली में निर्मित इस मंदिर के 4 भाग हैं: विमान, जगमोहन, नट मंडप और भोग मंडप। इस मंदिर में 2 संरचनाएं हैं, रेखा देवला और पीठ देवला। विमान में नागर शैली की रेखा देवला शैली है, जबकि जगमोहन में पीठ देवला शैली है। विमान की रूपरेखा पंचरथ शैली है, जिसमें नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर आकृति और ऊपर घुमावदार शिखर है। विमान के अंदर मुख्य देवी देवताओं की मूर्तियां रत्न सिंहासन नामक पत्थर के आसन पर स्थापित हैं। संपूर्ण मंदिर 2 विशाल संक्रेदित दीवारों से घिरा हुआ है। बाहरी दीवार में 4 द्वार हैं। पूर्वी द्वार को सिंह द्वार, पश्चिमी द्वार को व्याघ्र द्वार, उत्तरी द्वार को हस्ती द्वार और दक्षिणी द्वार को अश्व द्वार के नाम से जाना जाता है। परिसर के भीतर कई छोटे मंदिर और ऊंचे चबूतरे हैं। इनके अलावा यहाँ 7 कुएं, नीलाचल, उपाबवाना और कोयली बैकुंठ नामक 2 उद्यान, एक रसोई घर और एक पवित्र बरगद का वृक्ष भी मौजूद है। आंतरिक परिसर। भिटारा बेधा। मंदिर परिसर के भीतरी भाग में 76 छोटे पवित्र मंदिर हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण मंदिर निम्नलिखित हैं। बिमला मंदिर। यह मंदिर परिसर का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। बिमला मंदिर एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, जहाँ 4 भुजाओं वाली देवी बिमला की मूर्ति स्थापित है।
उनकी एक भुजा में कलश है, जबकि अन्य 2 भुजाओं में अक्षमाला और एक मानव आकृति है और चौथी भुजा वरदा मुद्रा में है। इस मंदिर की एक रोचक विशेषता यह है कि प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ को अर्पित किया जाने वाला प्रसाद पहले देवी विमला को अर्पित किया जाता है और तभी उसे महाप्रसाद कहा जाता है। अग्निश्वर मंदिर। इस मंदिर को मंदिर की रसोई की अग्नि का संरक्षक माना जाता है। सत्यनारायण मंदिर। इस मंदिर में श्री नारायण की 4 भुजाओं वाली ग्रेनाइट की प्रतिमा स्थापित है, जिसमें एक हाथ में चक्र, अन्य 2 हाथों में शंख और गदा तथा चौथा हाथ अभय मुद्रा का प्रतिनिधित्व करता है। लक्ष्मी मंदिर। माना जाता है कि लक्ष्मी मंदिर का निर्माण गंगा राजवंश द्वारा 12वीं-13वीं शताब्दी ईस्वी में किया गया था। इसमें देवी गजलक्ष्मी की 4 भुजाओं वाली मूर्ति है। ऊपर की 2 भुजाओं में 2 हाथी और जबकि नीचे की 2 भुजाएं वरदा और अभय मुद्रा का प्रतिनिधित्व करती हैं। श्री नरसिंह मंदिर। माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर से पहले निर्मित यह मंदिर भगवान नरसिंह को समर्पित है। इसकी वास्तुकला पंचरथ रेखा देवला शैली की है, लेकिन इसमें कोई प्रार्थना कक्ष नहीं है। मंदिर में देवता की एक छोटी मूर्ति स्थापित है। सूर्य मंदिर। सूर्य देवता को समर्पित इस मंदिर में सूर्य की एक प्रतिमा स्थापित है, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे भोज वंश के राजा नरसिम्हादेव कोणार्क मंदिर से लाए थे। बाटा गणेश मंदिर। भगवान गणेश को समर्पित यह मंदिर परिसर में स्थित कलबत्ता नामक पवित्र बरगद के वृक्ष के नीचे स्थित है। नृत्य गणपति मंदिर। माना जाता है कि 13वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित नृत्य गणपति मंदिर में भगवान गणेश की 8 भुजाओं वाली मूर्ति नृत्य मुद्रा में स्थापित है। भुवनेश्वर मंदिर। इस मंदिर में देवी सरस्वती की मूर्ति के साथ साथ देवी षष्ठी, सावित्री और गायत्री की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। कल्पवत्ता। यह मंदिर के दक्षिणी भाग में स्थित एक विशाल बरगद का वृक्ष है। ऐसी मान्यता है कि वृक्ष की परिक्रमा करने वाले और उसकी छाया पर पैर रखने वाले भक्त केशवलय की प्राप्ति करते हैं, जिसका अर्थ है भगवान विष्णु का निवास स्थान। कांची गणेश। भंडा गणेश रूप में भगवान गणेश को समर्पित इस मंदिर में देवता की 4 भुजाओं वाली मूर्ति और उनकी गोद में उनकी पत्नी की प्रतिमा स्थापित है। माना जाता है कि यह प्रतिमा एक तांत्रिक प्रतिमा है, जिसे गजपति पुरुषोत्तम देव कांची से लाए थे। मुक्ति मंडप। मुक्ति मंडप में 16 स्तंभ हैं और इसकी चौड़ाई और लंबाई 38 फीट है। केवल कुछ विशेष गांवों के पुजारी, देवला पुरोहित, दंडाई सन्यासी, जगत गुरु शंकराचार्य और राजगुरु ही इस चबूतरे पर बैठने के पात्र हैं। बाहरी परिसर। बहारा बेथा। मंदिर परिसर के बाहरी भाग में लगभग 45 महत्वपूर्ण हिस्से शामिल हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं। रोजघरा रसोई। लगभग 250 चूल्हों वाली यह रसोई दुनिया को अपनी तरह की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। यहाँ खाना पकाने का काम पारंपरिक तरीके से मिट्टी के बर्तनों और जलते हुए कोयले का उपयोग करके किया जाता है। केवल सुआरा, सेवक और उनके सहायकों को इस रसोई में प्रवेश करने की अनुमति है। रसोई में 32 कमरे हैं जो 20 फीट ऊंचे, 100 फीट चौड़े और 150 फीट लंबे हैं। यहाँ प्रतिदिन लगभग 600 रसोइयाँ और 400 सहायक खाना बनाते हैं। आनंदा बाजार। यह परिसर का वह स्थान है जहाँ पुरी के अन्य लोकप्रिय पवित्र मीठे व्यंजनों के साथ महाप्रसाद की बिक्री की जाती है। श्रद्धालु परिसर के इस हिस्से में बने एक विशेष स्थान पर बैठकर महाप्रसाद का सेवन भी कर सकते हैं। अरुणा स्तंभ। मुख्य मंदिर के पूर्वी भाग में 16 भुजाओं वाला यह अखंड स्तंभ स्थित है। 34 फीट ऊंचे इस स्तंभ को राजा दिव्य सिंह देव कोणार्क मंदिर से यहाँ लाए थे। बैसी पहाचा। बैसी पहाचा, जिसका अर्थ है 22 सीढ़ियाँ, मंदिर के बाहरी परिसर से भीतरी परिसर तक जाने वाली सीढ़ियों की श्रृंखला को दर्शाती है। हालांकि बाद में किए गए निर्माण के कारण वर्तमान में केवल 17 सीढ़ियाँ ही दिखाई देती हैं। ऐसा माना जाता है कि भक्तों को अपने पवित्र कर्तव्य के भाग के रूप में इन सीढ़ियों पर बैठना चाहिए। पतित पबाना। पतित पावन नामक सिंह द्वार पर भगवान जगन्नाथ की एक प्रतिमा उकेरी गई है। यह प्रतिमा यहाँ इसलिए उकेरी गई है ताकि जो भक्त किसी कारण उस मंदिर में प्रवेश करने में असमर्थ हैं, वे भी भगवान के दर्शन कर सकें। स्नान मंडप। यह वह मंडप है जहाँ मुख्य देवताओं का स्नान उत्सव आयोजित किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर की कुछ स्थापत्य कला की अद्भुत कृतियाँ इस प्रकार हैं। मुख्य मंदिर का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि दिन के किसी भी समय मंदिर की छाया जमीन पर न पड़े। मंदिर के शीर्ष पर स्थित नीला चक्र 8 धातुओं से बना है। मंदिर के ऊपर लगा झंडा अनोखे तरीके से हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आगंतुकों के देखने के लिए कुछ रोचक चीज़ें हैं जो निश्चित रूप से उन्हें आश्चर्यचकित कर देंगी। ध्वज परिवर्तन की रस्म देखना। प्रत्येक शाम सूर्यास्त के समय मुख्य मंदिर के शीर्ष पर लगा ध्वज बदला जाता है। यह परंपरा 800 वर्षों से चली आ रही है और गजपति राजा द्वारा इस जिम्मेदारी को पुरोहितों के एक परिवार को सौंपा गया है। हर शाम एक पुरोहित बिना किसी उपकरण के नंगे पैर और नंगे हाथों से मंदिर की दीवारों पर चढ़कर ध्वज बदलता है। मंदिर की ऊंचाई 45 मंजिला इमारत के बराबर बताई जाती है। कोई छाया नहीं। मंदिर परिसर में देखने लायक एक दिलचस्प बात यह है कि दिन के किसी भी समय मंदिर की छाया जमीन पर नहीं पड़ती, सभी दिशाओं से एक समान। नीला चक्र या सुदर्शन चक्र जो मंदिर के शीर्ष पर स्थापित है, नीचे से देखने पर सभी दिशाओं से एक समान दिखाई देता है।
ऊपर कुछ नहीं उड़ता। अन्य मंदिरों के विपरीत जहाँ पक्षियों को शिखर पर बैठे देखा जा सकता है, इस मंदिर के शिखर के ऊपर एक भी पक्षी विश्राम करते या उड़ते हुए नहीं दिखाई देता है। यहाँ तक कि कोई विमान भी मंदिर के ऊपर से उड़ता हुआ नहीं दिखाई देता है। समुद्र की आवाज़ गायब है यहाँ। मंदिर के द्वार से प्रवेश करने के बाद ध्यान देने वाली एक दिलचस्प बात यह है कि समुद्र की लहरों की आवाज़ पूरी तरह से गायब हो जाती है और मंदिर से बाहर आने के बाद ही सुनाई देती है। विपरीत हवा। दिन के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर बहती है और शाम को समुद्र से जमीन की ओर बहती है। यह दुनिया भर में होने वाली हवा के बिल्कुल विपरीत है। खाना पकाने की जादुई विधि। मंदिर की रसोई में लगभग 250 चूल्हे हैं, जहां लगभग 20,000 लोगों के लिए प्रतिदिन 56 प्रकार के व्यंजन पकाए जाते हैं और विशेष अवसरों पर 50,000 लोगों के लिए भी खाना तैयार किया जाता है और एक निवाला भी बर्बाद नहीं होता। हालांकि रसोई की सबसे रोचक बात यह है कि मिट्टी के बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, लेकिन सबसे ऊपर वाले बर्तन में खाना पहले पकाया जाता है। हालांकि आगंतुकों की रसोई में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है और मंदिर के खाना पकाने की तकनीक केवल उन सेवकों को ही पता है जिन्हें अंदर आने की अनुमति है। खरीदारी। मंदिर दर्शन के अलावा पर्यटक ग्रैंड रोड पर स्थित बाजार में स्थानीय हस्तशिल्प और भगवान जगन्नाथ से संबंधित विभिन्न वस्तुएं तथा पुरी के स्वादिष्ट व्यंजन खरीद सकते हैं। साथ ही मंदिर के ठीक बाहर बने नवनिर्मित उद्यान में बैठकर सुकून पा सकते हैं, जिसने इस स्थान की सुंदरता को और भी बढ़ा दिया है। श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी के खुलने का समय और प्रवेश शुल्क। पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। भगवान जगन्नाथ के दर्शन सुबह से लेकर देर रात तक दिन भर किए जा सकते हैं। हालांकि त्योहारों के दौरान कुछ अपवाद लागू होते हैं। मंदिर के द्वार सुबह लगभग 5:30 बजे आम जनता के लिए खुल जाते हैं। हालांकि भक्तों को मंगल आरती के बाद ही भगवान के दर्शन की अनुमति दी जाती है। यह दर्शन भीतर पाठ, जगमोहन, प्रार्थना कक्ष से शुरू होकर वेशा नामक एक अन्य अनुष्ठान के पूरा होने तक जारी रहता है, जो सुबह 7:30 या 8 बजे तक चलता है। इसके बाद लगभग 1 घंटे 15 मिनट तक भगवान के दर्शन उपलब्ध नहीं होते हैं। इस दौरान गोपाल बल्लभ की पूजा की जाती है। इस पूजा के बाद सकाल धूप पूजा के समापन तक लगभग 11 बजे तक बाहर कथा, नट मंदिर, नृत्य कक्ष से दर्शन उपलब्ध है। इसके बाद भोग मंडप पूजा के समापन तक लगभग 1 बजे तक जगमोहन से फिर से दर्शन उपलब्ध है। श्रद्धालु दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक मध्याह्न धूप से संध्या आरती तक नट मंदिर और जगमोहन दोनों मंदिरों में देवी देवताओं के दर्शन कर सकते हैं। दिन का अंतिम दर्शन संध्या धूप के समापन से लेकर चंदन लागी नामक अनुष्ठान के समापन तक लगभग रात 8 बजे से 9 बजे तक होता है। जय जगन्नाथ। अगर आपको भी इस दिव्य धाम के दर्शन करने की इच्छा है तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय जगन्नाथ। ऐसी ही अद्भुत धार्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और बोलें जय जगन्नाथ। चैनल कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।